नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। और जब भी इस भर्ती की बात आती है तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैथ में और रीजनिंग में एक क्वेश्चन बहुत आया करता था कि एक बंदर एक पोल में, एक पाइप में 2 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 2 मिनट में 3 मीटर वापस आता है। कितनी देर में 21 मीटर का जो पोल है उस पर चढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये भर्ती है, एक बाधा पार होती है और दूसरी नई बाधा आ जाती है, खिसक के फिर से ये भर्ती वहीं पर पहुंच जाती है। ताज़ा मामला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिर से रोक लगा दिया है। इस भर्ती में सबसे पहले रोक लगाई सिंगल बेंच ने, उसके बाद में डबल बेंच से आराम मिला, विद्यार्थियों को फायदा हुआ और उसके बाद में फिर से रोक लगा दिया गया उत्तर कुंजी वाला मामले ने। उत्तर कुंजी वाले मामले के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों को होल्ड करने के लिए कहा और उसके बाद में अब आ गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चूंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ था, परिणाम जारी होते ही इस भर्ती में बहुत सारे विवाद हो गए। पहला विवाद तो था मुन्ना भाइयों का, धर्मेंद्र पटेल, डीजे वाले बाबू, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी टॉप कर गए जिनको भारत का प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता। कुछ गिरफ्तार हुए और ज़्यादातर बाहर हैं। उसके बाद एक और नया विवाद था एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया नहीं गया कि कौन सा अभ्यर्थी किस वर्ग में चयनित हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका आरोप है कि OBC SC ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका ज़्यादातर विद्यार्थियों का चयन जिला वरीयता के चक्कर में उनके ही वर्ग में रखा गया, जबकि उनके नंबर ज़्यादा थे। अगर नंबर उनके ज़्यादा थे तो उनको सामान्य वर्ग में चयनित करना चाहिए। इसको लेकर के विपक्ष के नेताओं ने भी विधानसभा में और बाहर आवाज़ उठाई, खास तौर से अनुप्रिया पटेल और बहुत सारे नेताओं ने। सोशल मीडिया में भी इस बात की काफ़ी चर्चा हुई, एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। सरकार हर चीज़ में ज़बरदस्ती करती है, विद्यार्थियों की जो बात है उसका जवाब नहीं देती है। विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं या फेसबुक पर कोई बात रखना चाहते हैं तो दबाने का प्रयास किया जाता है। फेक न्यूज़ का एक्ट लगाया जाता है। अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठी भांज करके उनको भगा दिया जाता है। बात जब पहुंचती है हाई कोर्ट में और अन्य आयोगों में, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर वहां से भर्ती रुक जाती है। फिलहाल इसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में बताया था और 3-4 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि 7 तारीख को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो आयोग है उस पर सुनवाई हुई है। मामला ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बहुत सारे लेटर लिखा, पत्र लिखा सरकार को। सरकार से पूछा कि किस तरीके से आपने आरक्षण दिया है, इसके बारे में पूरी डिटेल भेजिए, पूरी पत्रावली भेजिए। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से विद्यार्थियों को गुमराह करती रहती है, सरकार की वही कोशिश रही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भी गुमराह करने की। सरकार ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, और आज कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। इससे खिन्न होकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती को रोक दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक निकाय है, इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, ये उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। अपर मुख्य सचिव को लिखा है, बेसिक सचिव को लिखा है और प्रमुख सचिव को इन्होंने लिखा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर आयोजित भर्ती के अंतर्गत आरक्षण नीति में अनियमितता के विषय में प्राप्त हो रहे हजारों की संख्या में शिकायती पत्र के संबंध में नीचे लिखा है कि कृपया पत्र, बहुत सारे पत्र इन्होंने जो लिखे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने सरकार को लिखा है, इसका संदर्भ ले भारत के संविधान के अंतर्गत आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत प्राप्त शक्तियों के क्रम में, जिसमें आयोग के पत्र संख्या 3 जून को एक पत्र भेजा गया था। 7 कार्य दिवसों में आज्ञा मांगी गई थी, प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फिर 15 जून को एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया था, 3 दिवसों में आज्ञा मांगी गई थी। सरकार ने उसका भी जवाब नहीं दिया, जिस तरीके से आप लोगों के ट्वीट का जवाब नहीं देती है। फिर तत्पश्चात माननीय आयोग को प्रत्युत्तर न मिलने पर उपरोक्त पत्रांक संख्या 22 जून के द्वारा 29 जून को 2 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने और 1 जुलाई द्वारा दिनांक 7 जुलाई को 11 बजे आयोग के समक्ष समस्त पत्रावलियों सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया, जिसमें बिना कारण बताए, बिना व्यक्तिगत उपस्थिति से अवमुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए। आप अनुपस्थित रहे, मतलब सरकार के अधिकारी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक आपके पक्ष से प्रतीक्षित है, अतः आयोग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।
नीचे लिखा है कि उपरोक्त रूप से स्पष्ट दर्शित है कि भारत के संविधान के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हाल ही में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, के हृदय में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है और आपके कृत्य कर्तव्यों की अवहेलना, पेशेवर लापरवाही, आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार तथा आयोग के प्रति निष्ठा अस्वीकार करना आदि कदाचार के समान है। अब यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि नाराज होकर के आयोग ने क्या कहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग को प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में कार्यावधि नियमावली के नियम 327 3.2.7 के तहत आयोग की जांच पूर्ण होने तक प्रकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखते हुए स्टे आपको कोई भी कार्रवाई करने से निषिद्ध किया जाता है। तदनुसार आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में माननीय आयोग को कदाचार संबंधी स्पष्टीकरण एवं अपेक्षित जांच आख्या 7 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार के विधि विशेषज्ञों के ऊपर, सरकार की योग्यता के ऊपर, कि जब पिछली बार भी 2 दिन पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी उत्तर कुंजी मामलों को लेकर के, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती काउंसलिंग कराने के लिए विद्यार्थियों को भेज दिया। उसके बाद में काउंसलिंग रुक गई, सरकार 2 दिन भी नहीं रुक सकी और उसी तरीके से सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे पत्रों का जवाब नहीं दिया और अंत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती को यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की याचिका का कोर्ट अपडेट। इसकी कोर्ट अपडेट आज रह गई थी, मैं आपको नहीं दे पाया था, अभी याद आई मुझे। ये डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं अधिवक्ता और अजय कुमार ओझा, इनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता फिर नहीं आए। पिछली जो सुनवाई थी इसके पहले तब ये कहा गया था कि महाधिवक्ता इस केस को सुनेंगे और बहुत सारे साक्ष्य इसमें लगे हैं और आज भी सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। सरकार हमेशा ऐसा ही करती है और जिससे कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुई और इस केस की जो है अगली डेट फिर से दे दी गई है। अगले सप्ताह अब इस केस की सुनवाई होगी। ये नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से ये लिखा गया फेसबुक में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से आज महाधिवक्ता दोबारा उपस्थित नहीं हुए। मैंने सरकार द्वारा बार बार तारीख मांगने पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने मेरी आपत्ति को अंकित करते हुए सुनवाई हेतु अगले सप्ताह की तारीख तय कर दी है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप इस भर्ती को केवल घोटाला कहिए, महाघोटाला मत कहा करिए। मैं महाघोटाला इस शिक्षक भर्ती को इसलिए कहता हूँ कि ये घोटाला नहीं महाघोटाला है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, जिन भर्तियों में घोटाला होता है उसमें विद्यार्थी अवैध तरीके से उस भर्ती को पास करते हैं। इस भर्ती में विद्यार्थियों ने अवैध तरीके से विद्यार्थी पास ही नहीं हुए बल्कि टॉप किया विद्यार्थियों ने। और किसी भी भर्ती में अलग अलग विद्यालयों में या अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वो पास होते हैं। इस भर्ती में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ से विद्यार्थी सीरियल से पास हुए हैं। एक एक कमरे से 50-50 विद्यार्थी सीरियल से पास हो गए हैं। तो महाघोटाला क्यों ना कहा जाए। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पूरे के पूरे विद्यालय के विद्यार्थी पास हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर एक ही परिवार के सभी लोगों के 140 से ज़्यादा नंबर हैं, 135 से ज़्यादा नंबर हैं। इसलिए मैं इसी बात कहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। जो भी कोर्ट की अपडेट होगी आगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।